नमस्ते। आज हम बात करेंगे बिग रॉक माइंस एंड मिनरल्स के साइंटिफिक लोगों के बारे में। बिग रॉक्स जो हैं वो माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस है उनका पूरे राजस्थान में, और पान इंडिया वो डिलीवर करते हैं। उनकी प्रोडक्ट में जिप्सम, पीओपी, बॉल क्ले, बेंटोनाइट, चाइना क्ले, सिलिका सैंड, लाइम प्रोडक्ट्स, कैल्साइट, डोलोमाइट, मुल्तानी मिट्टी और मार्बल पाउडर, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स में वो डील करती हैं। हमारे लिए चैलेंज ये था कि बिग रॉक जो कंपनी है, जो बीकानेर में उनका एचओ है, कॉरपोरेट ऑफिस है, और ये कंपनी जो है उनकी जितना भी अभी तक का टर्नओवर, उनका जितना भी अभी तक की प्रोग्रेस हुई है, वो प्रोग्रेस से में बहुत ज्यादा उनकी बढ़ोतरी हो, उनका बहुत सक्सेस मिले, ये चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये साइंटिफिक लोगो इनका डिजाइन किया हुआ है। सबसे पहले तो हमारे लिए ये चैलेंज था कि बिग रॉक माइंस एंड मिनरल जो है वो उनके लिए ये नाम कितना फेवरेबल है। तो हमने नाम का और लोगो का कैलकुलेशन किया 7 स्टैंडर्ड थियरी से, मेथड से। उनमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी, माया एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, एनसेट फेंगशुई, वैदिक मैथमेटिक्स, स्पिरिचुअल साइंस और विजन साइकोलॉजी, ये 7 तरीके से हमने 559 पेजेस में कैलकुलेशन और रिसर्च किया। तो हमने जो 559 पेजेस का जो कैलकुलेशन और रिसर्च जो है वो A4 साइज के पेपर में मैन्युअली किया है। यानी ये कैलकुलेशन करने में हमें कम से कम 5 से 7 दिन लगते हैं। और ये कैलकुलेशन जो भी हम लोग करते हैं वो सारी की सारी वैदिक मेथड और एनसेट मेथड से ही हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या-क्या कैलकुलेशन में कौन से ऑब्जेक्ट हमें मिले, और वो ऑब्जेक्ट के सहारे हमने क्या-क्या उनमें से डिजाइन किया, और किस तरह से हमने लोगों को एक-एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक-एक वर्टिकल लाइन, एक-एक कॉर्नर्स, कर्व्स, हर एक चीज का कैलकुलेशन करके हमने जो लोगो बनाया और उन्हें हमें जो ऑब्जेक्ट मिले, ये सारी चीजों के बारे में हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या-क्या एलिमेंट्स का यूज किया है। तो यहाँ पर हमारे पास में दो नाम था, बिग और रॉक। और बिग रॉक में हमें बी और आर उसको फेवरेबल लेना था, क्योंकि ये कंपनी का मेन नाम है। उसके बाद में हमें जो कैलकुलेशन के दौरान हमें सबसे पहला मिला वो था ओम, यानी ओम का ऑब्जेक्ट भी हमने लोगों में समाविष्ट किया। दूसरा था आज्ञा चक्र, जिसको हम आज्ञा चक्र भी बोल सकते हैं, जो हमारी सबकॉन्शियस कनेक्टिविटी प्रेजेंट करता है। यानी ये जो कंपनी है वो अर्थ के साथ में जुड़ी हुई है, इसलिए उसका अर्थ एलिमेंट और उनका सबकॉन्शियस ये बहुत मायने रखता है। तो जैसे जैसे हमने कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया, हमें हमारे पास में ये सारे ऑब्जेक्ट आते गए। उनमें आज्ञा चक्र, हार्ट का शेप और कैलकुलेशन, ईगल का शेप और कैलकुलेशन, अपवर्ड एरो का शेप और कैलकुलेशन, रॉक्स, माउंटेन्स, कबान यानी अर्थ। कबान का अर्थ होता है अर्थ और अर्थक्वेक। ये कबान जो है ये माया संस्कृति से जुड़ा हुआ है। माया एस्ट्रोलॉजी जो है वो मायन एस्ट्रोलॉजी में साउथ अमेरिका में ये इसका फाउंडेशन मिलता है, और ये बहुत प्राचीन एस्ट्रोलॉजी है जो पत्थर के ऊपर कार्विंग करके वो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट बनाया जाता था, और जिससे ये प्रेडिक्ट किया जाता था, वो ऑब्जेक्ट का, हर एक ऑब्जेक्ट का इतना मीनिंग होता था कि वो लाइफ के साथ में और पूरा प्रकृति के साथ में जुड़ा हुआ होता था। तो यहाँ पर हमें माया एस्ट्रोलॉजी के कैलकुलेशन के दौरान कबान यानी अर्थ और अर्थक्वेक, ऐसी दो चीज मिली। यानी वो कैलकुलेशन और वो शेप को भी हमने लोगों के अंदर ऐड किया।
तो यहाँ पर अर्थ और अर्थक्वेक का मतलब ये होता है कि ये कंपनी का जो मेन बिजनेस है, जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं, वो मिनरल प्रोडक्ट्स हैं, यानी अर्थ मिनरल प्रोडक्ट्स हैं। तो अर्थ को क्रैक करके उसमें से निकाला जाता है। तो वो अर्थक्वेक को रिप्रेजेंट करता है और जो प्रोडक्ट निकलती है वो अर्थ को प्रेजेंट करती है। दूसरा, हमने उनके जो डायरेक्टर हैं मिस्टर पंकज वैष्णव, उनके जो जन्म नक्षत्र है, बर्थ नक्षत्र अनुराधा, तीसरे पद में उनका बर्थ हुआ है। तो यहाँ पर अनुराधा नक्षत्र के जितने भी स्टार्स हैं, वो सारे स्टार्स के हम लोग उनकी डिग्रीज, उनका प्लेसमेंट देखते हैं और उनको कैलकुलेट करते हैं। तो उनके स्टार की जो जितने भी नक्षत्र में स्टार हैं, उनका जो शेप है, उनकी जो डिग्री के आधार पर शेप बनता है, वो शेप को भी और उनके कैलकुलेशन को भी हमने लोगों में समावेश किया हुआ है। दूसरा, उनका वैदिक नंबर 4, बैलेंस और कस्टमाइज फॉन्ट, ये सारा का सारा चीज जो जो कैलकुलेशन के दौरान हमें ऑब्जेक्ट मिलता गया, वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमने बिग रॉक यानी ये कंपनी का लोगो जो है, हमने उसी हिसाब से रेडी किया हुआ है। जैसे सारे लोगों में हम लोग समावेश करते हैं प्रोग्रेस, यानी कंपनी की प्रोग्रेस तय हो, उनकी स्टेबिलिटी आए, लोगों का ये कंपनी के ऊपर ट्रस्ट आए और साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियसली लोग जो हैं, ये कंपनी और कंपनी के लोगों को हमेशा उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक इमेज क्रिएट कर पाए, ये चीज को भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा ये जो कंपनी है वो अच्छी सर्विस दे पाए और उनके साथ में उनका सक्सेस तय हो, यहां तक का हम लोग कैलकुलेशन ये लोगों में हमने किया हुआ है। ये जिस तरह से हमें ऑब्जेक्ट मिले, जो हमने कैलकुलेशन किया और ये सारे जो ऑब्जेक्ट निकल के आए, उसका मीनिंग, उसको किस तरह से हमने लोगों में समावेश किया, वो सब का पूरा थियरी जो है, हमने हर एक पेज वाइज पर यहाँ लिखा हुआ है, ताकि आप उसे पढ़िए तो आपको पता चलेगा किस तरह से हमने यूज किया हुआ है और वो किस तरह से आपकी जिंदगी और कंपनी की लाइफ और उनका सक्सेस के लिए, प्रोग्रेस के लिए किस तरह से कारगर बन सकता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि 559 पेजेस का जो यहाँ पर कैलकुलेशन है और वो कैलकुलेशन के जरिए हमने जो ये पूरे लोगों के ऑब्जेक्ट निकाले हैं और उनमें से जो ऑब्जेक्ट हमें मिले हैं, ऐसा नहीं है कि चलो हमने ईगल को यहाँ पर ईगल पसंद है तो हमने ईगल का यहाँ पर उसका शेप ले लिया, हार्ट पसंद है तो हार्ट का शेप लिया, या ओम पसंद है तो ओम का शेप लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो कैलकुलेशन के दौरान हमें मिलता है, वही ऑब्जेक्ट को हम लोग लोगों में समावेश करते हैं और लोगो भी उनके पैरेलल ही बनता जाता है, ताकि जो जो कैलकुलेशन के दौरान वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, कर्व, कॉर्नर जो भी बनता है, वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट के कैलकुलेशन के ऊपर से ही बनता है। तो जो 559 पेजेस का जो यहाँ पर कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन हम लोग जैसे ही A4 साइज के पेपर के ऊपर मैन्युअली करते हैं, तो वो आपको समझने में बहुत दिक्कत होती है, आप उसे समझ नहीं पाएंगे। लेकिन वो हर एक पेज को हम लोग इजीली आप तक पहुंच पाए और आप उसे अच्छी तरह से समझ पाए, ये चीज को ध्यान में रखते हुए हमने हर एक पेज में यहाँ पर वो जो कैलकुलेशन है उनकी थियरियां लिखी हुई हैं, ताकि आपको पता चले कि ये सातों थियरी से हमने किस तरह से कैलकुलेशन किया है और उनका किस तरह से आपकी कंपनी के ऊपर, उनकी सक्सेस के ऊपर, उनकी प्रोग्रेस के ऊपर किस तरह से उनका प्रभाव पड़ेगा, वो सारा का सारा कैलकुलेशन थियरी के रूप में हमने हर एक पेज के ऊपर लिखा हुआ है। आगे चलिए, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं मिस्टर पंकज वैष्णव यानी पंकज रामावत, तो ये उनका हमने जन्म, जो भी हमें डिटेल्स मिली है उनकी जन्म की, उनमें से हमने उनका नाम, उनका राशि लोड, नक्षत्र लोड, उनका लग्न लोड, यहाँ तक कि उनकी जन्म तिथि जो है वो चतुर्दशी है,
यानी कृष्ण पक्ष में उनका चतुर्दशी में उनका बर्थ हुआ है। उनका जो एसोसिएट मेटल है वो गोल्ड है, एसोसिएट स्टोन जो है वो रेड कोरल है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी कंपनी के बिजनेस के लिए दो ग्रहों की दशा और दिशा बहुत मायने रखती है और उनका प्लेसमेंट बहुत मायने रखता है। जैसे जैसे हर एक ईयर में उनकी स्थितियां बदलती हैं, उनका प्रभाव उनके बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। वो दो ग्रह है, एक मंगल यानी मार्स और दूसरा सेटन यानी शनि। तो यहाँ पर हमने मार्स का प्लेसमेंट देखा, तो उनका मून चार्ट में 12th हाउस में मार्स है और लग्न चार्ट में 11th हाउस में मार्स है। यानी मून चार्ट में 12th हाउस में मार्स यानी मंगल की स्थिति होने के कारण उनको मांगलिक माना जाता है। तो मांगलिक होने के कारण उनकी जिंदगी में, उनके बिजनेस में उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, या शनि की स्थिति के कारण उनके बिजनेस में कोई नेगेटिव इफेक्ट ना आए, ये चीज को ध्यान में रखते हुए भी उनका कैलकुलेशन हमने लोगों में ऐड किया हुआ है, ताकि एक लोगो हैं वो समय समय पर उनको सपोर्ट करें, उनको बिजनेस को प्रोग्रेस मैनर में लेके जाएं और वो बहुत सक्सेस बने। दूसरा, उनका एसोसिएट डेज जो हैं वो थर्सडे ट्यूसडे से लेके जो जो भगवान की उनके ऊपर सबसे ज्यादा कृपा है वो भगवान शिव है। उनका भी हमने ब्लेसिंग्स के रूप में पाया है उनके ये कैलकुलेशन के दौरान। उसका भाव मध्य जो सेजिटेरियस है, उनका वैदिक नंबर जो 4 है, और आखिर में उनकी प्रोग्रेस हमने प्रिडिक्ट की हुई है। यानी 2025 से लेके 2035 तक ये जो कंपनी है बिग रॉक, उनका प्रोग्रेस मैनर में बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी। और ये हमने ये सातों थियरी से कैलकुलेशन करने के बाद में ही ये प्रिडिक्ट किया हुआ है, ये तय किया हुआ है। यानी ये कंपनी का अभी तक का जो प्रोग्रेस था, वो प्रोग्रेस अभी साइंटिफिक लोगों प्लेस करने के बाद में उनका जो प्रोग्रेस होगा और उनका जो बिजनेस की एक एक अपवर्ड साइड में जो उनकी जो सक्सेस होगी, वो चीज को हमने यहाँ पर प्रिडिक्ट किया हुआ है। आगे चलते हैं। जैसे मैंने आगे बताया कि लोगों में जो बिग रॉक हैं, उनका जो जो एलिमेंट्स हमारे सामने आए हैं नाम से लेके, तो यहाँ पर हमने बिग रॉक नाम को कैलकुलेट किया, उसका पूरा समरी यहाँ पर दिया हुआ है। और जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट जो ओम है उसका पूरा जो मेथड है, हमने किस तरह से उसको कैलकुलेट किया, वो पूरा का पूरा डिटेल्स हमने यहाँ पर इजी लैंग्वेज में आपके लिए दिया हुआ है। उसी तरह से आज्ञा चक्र, हार्ट, ईगल, अपवर्ड एरो, रॉक्स, माउंटेन्स, कबान और नक्षत्र जो उनका अनुराधा 3 है, वैदिक नंबर जो 4 हैं, कस्टमाइज फॉन्ट, ये सारे के सारे कैलकुलेशन किस तरह से हमने किए और ये सारे एलिमेंट्स को किस तरह से हमने लोगों में समाविष्ट किया और किस तरह से वो इफेक्ट देगा और किस तरह से उनका मूल्य रहता है, ये सारी की सारी चीज हमने यहाँ पर ये थियरी में लिखा हुआ है। आप जरूर पढ़िए, ताकि आपको पता चलेगा कि इसका किस तरह से आपके लोगों के साथ में संयोजन बनता है। उसी तरह से जैसे मैंने आगे बताया, बैलेंस, प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, ट्रस्ट, रिमेम्बरेंस, साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियसली आप अच्छी सर्विस दे पाए और आपकी कंपनी बहुत ज्यादा सक्सेस हो, ये चीज को हमने यहाँ पर थियरी के रूप में दिया हुआ है। आगे का जितना भी एलिमेंट्स की हमने थियरी लिखी है, उसके बाद में यहाँ पर हमने एक शॉर्ट समरी दी हुई है। आप जरूर पढ़िए, ताकि आपको पता चलेगा कि किस तरह से लोगो हमने डिजाइन किया हुआ है। अब आती है उनकी टैगलाइन। तो यहाँ पर हमने 3 वर्ड में एक टैगलाइन को यूज किया हुआ है। उनमें स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और सक्सेस, ये 3 वर्ड का यूज किया हुआ है। और ये 3 जो वर्ड हैं, उनकी जो टैगलाइन है, उसको हमने सातों थियरी से कैलकुलेट किया हुआ है। तो किस तरह से हमने कैलकुलेट किया है, किस तरह से हमारे लिए ये टैगलाइन बहुत महत्वपूर्ण है और किस तरह से ये कंपनी को और ज्यादा सक्सेस बना सकती है, तो उसका पूरा कैलकुलेशन हमने यहाँ थियरी के रूप में दिया हुआ है।
अब आता है कलर कोड्स। तो यहाँ पर हमने लोगों के लिए डीप ब्लू और टील ग्रीन जिसके कोड यहाँ पर हैं और ये कलर को हमने लिया है और बैकग्राउंड कलर में लाइट वाइट, डीप ब्लू और टील ग्रीन ये 3 कलर का यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर कलर हमें ऐसा नहीं है कि चलो हमें ये डीप ब्लू कलर पसंद है तो ये कलर का हम लोगो बनाते हैं या टील ग्रीन हमें पसंद है तो वो लोगो में हम लोग ऐड करते हैं, नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग सातों थियरी से कैलकुलेट करते हैं, लोगों की डिजाइन बनती हैं, उसकी टैगलाइन कैलकुलेट होती हैं, उसी तरह से हम लोग कलर का भी कैलकुलेशन करते हैं। और सारे कलर के कैलकुलेशन जो हैं वो ये सातों थियरी में, उसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी आता है, मायन एस्ट्रोलॉजी भी आता है, फेंग शुई भी आता है, वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक न्यूमरोलॉजी से लेके स्पिरिचुअल साइंस से लेके साइकोलॉजी भी आता है। यानी ये कलर का किस तरह से लोगों और उनका कंपनी के ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा और किस तरह से हमें ये कलर कोड मिले हैं, उसका पूरा कैलकुलेशन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको इजीली समझने में आसानी होगी। आप जरूर पढ़िए ताकि पता चले कि ये कलर का महत्व लोगों के अंदर क्या है। ये है हमारा फेविकॉन। आप देख सकते हैं इजीली यहाँ पर ओम से लेके गरुड़ा से लेके हर एक चीज का समाविष्ट आपको यहाँ दिखाई देगा। और ये जो है ये 3 कलर में हम ये फेविकॉन को यूज कर सकते हैं। और ये है हमारा फाइनल लोगो। ये इस तरह से है और इस तरह से है। तो आप ये फाइनल लोगो को वाइट बैकग्राउंड में इस तरह से यूज कर सकते हैं और ये ब्लू बैकग्राउंड में और ब्लैक बैकग्राउंड में और टील ग्रीन बैकग्राउंड में इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ये उनका कंपनी का, विक्रो कंपनी का ये पुराना लोगो था और ये नया साइंटिफिक लोगो जो हमने बनाया है। तो आप दोनों लोगों के बीच का अंतर भी आप देख सकते हैं। दोनों बीच के लोगों का आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं और दोनों लोगों को देखने के बाद में जो आपको फर्स्ट इंप्रेशन में आपके आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो इमेज क्रिएट कर सकता है वो इजीली आप जस्टिफाई भी कर पाएंगे। ये उसका ब्रांड प्रेजेंटेशन है। अब देखिए किस तरह से हमने ब्रांड प्रेजेंट किया है। इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। ये हमने उनकी बैग के रूप में किया है, इस तरह से पैकेजिंग भी हमने किया है और इस तरह से आप होर्डिंग्स को भी कर सकते हैं। और ये फाइनली हमारा ब्रांडिंग है। लोगो साइंटिफिक और स्टार्टअप योर ब्रांड, ये हमारी कंपनियां हैं। हम लोग 1992 से साइंटिफिक लोगो बनाते हैं और वो भी 7 काइंड ऑफ मेथड से, यानी 7 थियरी और 7 मेथड से ये हम लोगो डिजाइन करते हैं। और जो लोगो बनता है ये थियरी से वो एक्यूरेसी के साथ में रिजल्ट ओरिएंटेड ही होता है। लोग साइंटिफिक लोगों के अलावा हम ब्रांड डेवलपमेंट, स्टार्टअप डेवलपमेंट, कंटेंट डिजाइन करते हैं, एसईओ, ई कॉमर्स वेबसाइट और वन स्टॉप सॉल्यूशन हम लोग देते हैं। आज तक हम लोग 5000 के आसपास हम लोग कंपनी के लोगोस, ब्रांड्स और स्टार्टअप डेवलप कर चुके हैं। 31 साल से हम लोग ये फील्ड में हैं और वर्ल्ड वाइड हमारे क्लाइंट्स हैं। अब फाइनली बात बताए तो बिग रॉक जो लोगो हमने जो आपको प्रेजेंट किया, ये लोगो ये कंपनी के लिए बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करें और ये कंपनी को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल दिलाए, यही शुभकामना के साथ में हम विदा लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।